नमस्कार दोस्तों, आज हम शिक्षक या प्राध्यापक के कुंडली में क्या योग होती है इस बारे में बात करेंगे और कुंडली के माध्यम से तथा दो उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक बनने के जो होते हैं उनको कुंडलियों में कैसे फलीभूत किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है, शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आज भी समाज में बहुत सम्मान से शिक्षक को देखा जाता है, क्योंकि शिक्षक जो होता है अपने छात्रों में रचनात्मक गुणों का विकास करता है, उनके अंदर ऐसे आदर्शों का विकास करता है जो कि आगे चल के समाज को निर्माण करने में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए शिक्षक का रोल या शिक्षा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे लोगों को समाज में जो है बहुत सम्मान से की दृष्टि से देखा जाता है। शिक्षक कई लेवल के हो सकते हैं जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं शिक्षा के, उसमें प्राइमरी टीचर से लेके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या वाइस चांसलर तक हो सकते हैं या रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं, सब इसी में आते हैं। लेक्चरर भी इसी में आते हैं, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी हो सकते हैं, इसमें जो है इंटर कॉलेज के लेक्चरर्स होते हैं। तो इन सब बातों का इस तरह के कौन से योग कुंडली में होते हैं जातक के या जातिका के, जिससे इस तरह की तरफ प्रोफेशन की तरफ उसका जाने का रुझान होता है और वो लोग इस तरह के जॉब में इस तरह की जॉब में जाते हैं और अपना करियर वहाँ पे सेटल एज ए करियर सेटल होते हैं टीचर्स के रूप में जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुंडली के माध्यम से हमारे सामने एक कुंडली है, इसमें कुछ भाव को हमने चिन्हित किया हुआ है, उसके अलावा कुछ ग्रह हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें गुरु जो होते हैं या बृहस्पति जिनको कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गुरु को गुरु ही कहा गया है। गुरु के अंदर एक अपने छात्र के प्रति एक करुणा जिम्मेदारी का जो बोध होता है वो इनके अंदर होता है। ज्ञान के कारक माने गए हैं। ज्ञान जो है प्रत्येक तरह ज्ञान की बात करें तो ये यह आध्यात्मिक ज्ञान हो या व्यवहारिक ज्ञान हो, सारे ज्ञान का जो है स्रोत जो है गुरु होता है। उसी तरीके से बुद्ध की बात करें तो बुद्ध जो है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता कारक हैं। ये जो है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो भी बुद्ध रिप्रेजेंट करते हैं, विद्वता के कारक होते हैं। और जो भी ज्ञान होता है उसको कैसे जो है नीचे तबके में या सामने वालों को कैसे संप्रेषित किया जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए, वो जो है बुद्ध अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का अगर लग्न मतलब कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी, उसको लग्न कह सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न पर 5वां भाव एक त्रिकोण होता है और 9वां भाव त्रिकोण होता है। इन दोनों भावों पर जो है अगर प्रभाव होता है गुरु बुद्ध का और वे मजबूत होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन अक्सर देखा गया है कि टीचिंग या टीचिंग जॉब से रिलेटेड होता है। उसके अलावा 10वां भाव जो है कर्म का होता है और 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो हमको इसको भी देखना पड़ेगा कि कर्म हम क्या करेंगे और ये नौकरी है। तो क्योंकि नौकरी जो है रूटीन जॉब को नौकरी कह सकते हैं, तो रूटीन अगर आप नौकरी कर रहे हैं टीचिंग डिपार्टमेंट में, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपका 10वां और 6ठे का संबंध भी होना चाहिए, क्योंकि आपका ये कर्म दिखा रहा है और नौकरी दिखा रहा है, रूटीन वर्क दिखा रहा है। तो ये भी दोनों भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा हम शिक्षा का भाव देख लेते हैं। शिक्षा के कौन कौन से भाव होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षा का भाव जो है 2रा नंबर भाव होता है, 4था नंबर भाव होता है, 5वां नंबर भाव होता है और 9वां नंबर भाव होता है। जो 2रा नंबर भाव होता है, जो बच्चा जो बचपन में अपनी माँ से जो सीखता है वो उस तरह की जो शिक्षा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता जो है। इसके अलावा जो है 4था नंबर भाव को सामान्यतः जो है ज्योतिष में माना जाता है कि 10वीं तक की जो है शिक्षा को इंडिकेट करता है। इसके ऊपर की शिक्षा 12वीं या ग्रेजुएशन की शिक्षा को 5वां भाव प्रेजेंट करता है। और ग्रेजुएशन से आगे का जो है हायर एजुकेशन का भाव होता है। यहाँ पे पीजी लेवल के जो है कोर्सेस होते हैं उनका, पीएचडी, रिसर्च, डॉक्टरेट, जो भी इस तरह की शिक्षा होती है वो यहाँ से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो त्रिकोण के भाव होते हैं ये पूरी तरीके से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और हायर एजुकेशन में या इंटरमीडिएट एजुकेशन में इन भावों का महत्व होता है 5वें का और 9वें का। तो ये कुछ भाव हो गए और ये शिक्षा के जो ग्रह हैं वो हो गए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि जो व्यक्ति है उसकी कुंडली में किस तरह का संबंध बनने पर जो है
वो शिक्षक हो सकता है। कुंडली में जो राजयोग मौजूद होते हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो प्रोफेशन होता है उसमें नेम फेम भी है, पैसा भी है। तो इन सब बातों को फलीभूत करने के लिए कुंडली में अच्छे योग होने चाहिए। तो इसमें धर्मा कर्मा अधिपति योग होता है। उदाहरण के लिए पंच महापुरुष योग होते हैं। कुंडली में 5 तरह के योग होते हैं। 5 जो मेन प्लानेट होते हैं सूर्य चंद्र को छोड़ के उनसे जो बनते हैं, अगर वो यहाँ पे स्वग्रही हो या उच्च के हो तो स्थित हो केंद्र भाव में, तो ये स्थिति भी या अन्य बहुत तरह के राजयोग होते हैं, क्योंकि राजयोगों से व्यक्ति का के भविष्य में क्या करेगा, किस तरह का उसका नेम फेम या ऐश्वर्य कीर्ति उसको क्या किस तरह की उन्नति उसकी होगी, वो सब इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि ये बिना उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझा है, नहीं संभव है। तो अगर पांचों का छठे भाव का और 10वें भाव का संबंध में रहा, मतलब कि यहाँ पे छठे का स्वामी 10वें में बैठा हो या 10 का स्वामी छठे में बैठा हो, तो एक नौकरी का योग बनता है। और उसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ गुरु की राशि यहाँ पे है, गुरु का संबंध यहाँ से बन रहा है या लग्न से बन रहा है। इसी तरह से यहाँ बुध है, बुध का संबंध यहाँ से बन रहा है, गुरु से बन रहा है, इस भाव से बन रहा है, लग्न से बन रहा है, कर्म या नौकरी क्षेत्र से बन रहा है, तब जो है टीचिंग या टीचर्स बनने के योग होते हैं। ऐसे में 2 कैटेगरी कह सकते हैं, जो लोअर लेवल के जो टीचिंग जॉब्स हैं, जैसे प्राइमरी टीचर्स लेके अगर हम इंटरमीडिएट तक के टीचर्स की बात करें तो, और जो उसके ऊपर के जो टीचिंग जॉब होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या लेक्चरर्स के लिए चाहिए होता है, तो ये भाव भी मजबूत होना चाहिए। ये हायर एजुकेशन को प्रेजेंट करता है। और प्रोफेसर्स के लिए इस भाव को मजबूत होने के साथ साथ धर्मा कर्माधिपति योग होता है, ये होना चाहिए। ये हो तो बहुत अच्छा है। और भी राजयोग होते हैं, गज केसरी योग होता है, केंद्र त्रिकोण योग होता है। अगर केंद्र का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण योग हो गया। मतलब केंद्र में कोई भी भाव हो, उसका स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए 2 नंबर है, 2 नंबर का शुक्र यहाँ बैठ जाए, 1 नंबर मंगल यहाँ बैठ जाए, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। तो हमको सिंपली अपनी कुंडली से गुरु और बुध की स्थिति अगर हम देखेंगे तो पता चल जाए कि हाँ अमुक मेरे कुंडली में इस तरह के योग हैं कि नहीं योग है। शिक्षा के बारे में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन, आप एमए हैं, बीए हैं, बीएड है या पीएचडी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है आपको एलिजिबिलिटी होती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ों का यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल है, इसको आपको हमेशा समझना पड़ेगा। मैं अभी कुंडली इसके माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि ये दोनों भाव मजबूत होने चाहिए और गुरु और बुध के बीच में संबंध होना चाहिए और ये दोनों मजबूत होने चाहिए। प्रोफेसर्स के लिए राजयोग होना बहुत जरूरी होता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे 2 तरह की कुंडलियाँ हैं मेरे पास में, जिससे हम इस चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमने बताया वो कुंडली में कैसे फलित किया जाता है। तो ये पहली कुंडली है, एक प्रोफेसर की कुंडली है। ये बहुत नोटेड प्रोफेसर हैं और इसमें देखिए कि यहाँ पे 10 और 9 नंबर जो है, ये कुंडली के डिटेल में अगर जाएंगे आप तो उसमें है कि 10 नंबर का जो नक्षत्र है शनि है, 10 नंबर की राशि के स्वामी, यहाँ शनि का नक्षत्र और यहाँ गुरु है, गुरु का नक्षत्र। ये एक दूसरे के नक्षत्रों में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो है गुरु और शनि एक दूसरे के नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो 10वें और 9वें में जो है ये परिवर्तन हो गया। इसका मतलब ये था कि धर्मा कर्मा अधिपति राज महापुरुष योग होता है या राजयोग होता है इसको। उसके अलावा यहाँ पे 2 और 3 योग बन रहे हैं। आप देखें यहाँ पे बहुत ही अच्छी कुंडली है, 3 महापुरुष योग बन रहे हैं। जुपिटर अगर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी स्वग्रही राशि में हो, 9 और 12 में हो या उच्च राशि में हो, तब हंस महापुरुष योग बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे मालव योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है अपनी राशि में है, उनका 7 नंबर की तुला राशि होती है, मालव योग बन रहा है। शनि जो है यहाँ पे अपनी उच्च राशि में 7 नंबर या तुला में उच्च के होते हैं, वो सस योग बना रहे हैं।
तो कितना जो है इस कुंडली की खूबसूरती देखिए, 3 महापुरुष योग बन रहे हैं। 5 महापुरुष योग होते हैं, 3 तो बन ही रहे हैं यहाँ पे, देख लें। तो कहीं ना कहीं ये आदमी जो ये प्रोफेसर साहब हैं, ये नोटेड हैं और इनका नेम फेम है। प्रोफेसर आप जूलॉजी कह सकते हैं, जूलॉजी के प्रोफेसर हैं। और उसका भी कारण ये है कि यहाँ पे गुरु जो है अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि या गुरु का संबंध 8वें भाव से होता है। तो ऐसा व्यक्ति अक्सर जो है जूलॉजी में जो है उसकी रुचि होती है, उस तरह का प्रोफेशन में उसमें इन्वॉल्व होता है। तो 3 महापुरुष योग होने की वजह से इनको नेम फेम मिला जो है। और उसके अलावा इनका जो है गुरु यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण संबंध बना रहे हैं। 9 नंबर की राशि जहाँ उच्च होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी और जो है गुरु जो है मरकरी को देख रहे हैं, मतलब बुध को गुरु देख रहे हैं। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से गुरु जो है इनको देख रहे हैं। और 5वां भाव जो त्रिकोण भाव से मरकरी का संबंध बन गया। 5वें भाव के स्वामी कौन है? सूर्य हैं, सन। और मरकरी जो है बुध, इनका संबंध 5वें भाव से भी बन रहा है जो, और 9वें भाव से भी बन रहा है क्योंकि गुरु यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो है इस कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं गुरु और बुध। इसके अलावा और भी राजयोग होने की वजह से ये जो है एक बहुत उच्च स्तरीय जो है इनका शैक्षणिक करियर रहा और बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे जो है। तो हमको इस तरह का देखना पड़ेगा जो है कि हाँ कुंडलियों में भी कि हाँ किस तरह का योग बन रहा है। अगली जो कुंडली एक टीचर है, उनकी कुंडली है। इन्होंने जो है जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं अगर 6 नंबर का जो मरकरी है इनके, और वो जो है उच्च के हैं और गुरु के साथ में युक्ति बना के बैठे हुए, मतलब कि मरकरी और गुरु की युति यहाँ पे बनी